था कि उसको इतना शेयर करो कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता चल जाए कि भाई धड़ल्ले से मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। मोमिन की जलेबियां भाई ने आते साथ ही शुरुआत होते ही 20 मेंबरशिप का नजराना पेश किया है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मोमिन की जलेबियां भाई। और जितने लोगों को मेंबरशिप मिली मोमिन की जलेबियां भाई की तरफ से, उन सब का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आ, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने प्यू रिसर्च का एक सर्वे बताया था, मैं फिर से शो कर देता हूं और उसके बाद हम कॉलर्स लेना सीधा शुरू कर देंगे विदाउट एनी डिले। ये है प्यू रिसर्च का सर्वे। कहाँ पे है तू, आ जा। ठीक है, ये था प्यू रिसर्च का सर्वे जो कि 3 साल पुराना है। ये देखिए, सर्वे कंडक्टेड 17 नवंबर 2019 टिल 23 मार्च 2020, यानी 3 साल पुराना सर्वे है। और इस सर्वे के हिसाब से, और ये इंडिया लोकेशन पे किया गया है, इसमें तमाम जो मेजर मज़ाहिब है उनसे सवालात किए गए, बहुत सारे पॉइंट्स है अलग अलग तरीके से। उसमें से एक पॉइंट है जो कि है पॉइंट नंबर 9, मोस्ट इंडियंस बिलीव इन गॉड एंड से रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन their लाइफ्स। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था उसमें आप देखिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही है वो है मुसलमानों का अल्लाह पर यकीन। तो टोटल पॉपुलेशन, यानी आप समझ लीजिए कि एक रफली 20 करोड़ मुस्लिम्स हमारे इस भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। उसमें से 91% लोग अल्लाह पर या किसी खुदा पर यकीन रखते हैं। अब कैच यहां पे ये है कि ये जो 91% भी बताया गया है, इसमें भी एकदम यकीनी तौर पे, विदाउट एनी डाउट, यकीनी तौर पे सिर्फ और सिर्फ 79% मुसलमान अल्लाह पर या गॉड पर यकीन रखते हैं। सिर्फ 79%। 12% जो यकीन रखते हैं उनका ईमान खोखला हो चुका है, यानी वो यकीनी तौर पे श्योरिटी के साथ नहीं इस पे ईमान लाते कि गॉड है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, या मोर स्पेसिफिकली अल्लाह है या नहीं है। 12% लोग बस मान रहे हैं, या उनका ईमान जो है वो एकदम कमजोर पड़ चुका है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि मुसलमान घराने में पैदा हुए, इस वजह से मुसलमान है, और इसी वजह से मानना पड़ रहा है, यकीनी तौर पे नहीं है। तो ये तो एक हो गया 12%। 20 करोड़ का 12% बन जाते हैं 2 करोड़ 40 लाख। जरा मैं ये गूगल सपोर्ट पे बात कर रहा था, इनको जरा मैं बोल दूं कि भाई अभी अगले बार आपसे बात की जाएगी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, वरना ये लोग तड़पते रहेंगे कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। आई विल चेक दिस लेटर ऑन। मैंने उनसे पूछा था, एक तो सवाल ये था कि भाई मैंने अपील रेस किया है, 25 जुलाई को अपील रेस किया है। अच्छा, वी हैव रिमूव्ड स्पैम सब्सक्राइबर्स फ्रॉम योर चैनल, रिमेंबर दैट इट्स नॉर्मल फॉर अपलोडिंग टू बी मेट विद अनसब्सक्राइब्स एज व्यूअर्स मार्क एज व्यूअर इंटरेस्ट चेंजेस। अच्छा, ये जो हमारे अचानक से सब्सक्राइबर स्लो हो गए, कम होने लग गए, तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या सीन है, शैडो बैन तो नहीं किया है? तो कहते हैं, I have taken a look at your concern and it seems like there are not really any issue with regards to your subscriber. In fact, you are actually gaining a lot more than you are losing. Let me explain as to why your subscribers are dropping, which is normal by the way. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सब्सक्राइबर घट रहे हैं उससे बहुत ज्यादा तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन एज टू व्हाई योर सब्सक्राइबर आर ड्रॉपिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर क्यों घट रहे हैं। Generally, it's normal to see fluctuations in your subscriber count. If it seems that your subscriber count has changed or dropped, it could be one of these reason. ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकता है? Viewers are subscribing and unsubscribing to your channel normally.
If a user unsubscribes and then resubscribe to your channel, they need to reset their notifications. Otherwise, they may not see new content from your channel in their email और सब्सक्राइबर फीड। भाई लोग, एक तो ये कह रहा है कि किसी ने अगर अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब किया है चैनल, तो वो नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले, वरना आपको सजेशन में या आपके फीड में मेरे वीडियोस नहीं आएंगे। तो जितने लोग सुन रहे हैं, ये काम कर लीजिए, जिन्होंने चैनल अगर गलती से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर ले। You are using a third party reporting tool. These tools aren't always accurate. You can use your subscriber report on YouTube analytics to view your subscriber. हाँ भाई, मैं YouTube स्टूडियो में ही चेक करता हूँ। We have removed spam subscribers from your channel. अगर कोई spam subscriber है तो वो हमने निकाल दिए हैं। Remember that it's normal for uploading to be met with unsubscribe as viewer interest changes. Of course, also if you have taken a look at analytics here for the past 90 days, you can see how much you have actually gained. Well, that's about it. Was I able to answer everything for you? Yes. Thank you so much. Have a nice day. चलिए भाई, ये था हमारा व्यूअर या सब्सक्राइबर जो तेजी से यानी वो कम हुए हैं, उसकी वजह कि बहुत सारे स्पैम सब्सक्राइबर अगर थे तो यूट्यूब उसको निकाल रहा है। तो ये 4-5 दिन से बहुत बहुत ज्यादा स्लो हुआ है। एक्चुअली ट्यूसडे को ही 5 लाख सब्सक्राइबर हो जानी चाहिए थे, लेकिन अब भी हम 4,96,729 सब्सक्राइबर पे हैं, यानी तकरीबन 3,2500 सब्सक्राइबर अभी भी पेंडिंग है। तो आई एम श्योर मौका भी अच्छा है कि हम 15 अगस्त को सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे। आप लोग नए-नए लोगों को भेजिए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए उनको, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, हाँ, चलिए इस पे आते हैं, आज के मुद्दे पे। तो ये जो 12% है, वो है 20 करोड़ में से 2 करोड़ 40 लाख, और जो 6% है यहाँ वाला, ये 6% यकीनी तौर पे ये अल्लाह को नहीं मानते, ये खुदा को नहीं मानते, यानी एथियस्ट हो गए हैं ये 6%। यानी 20 करोड़ में से 6% अगर आप निकालें तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख कंफर्म मुर्तद है, कंफर्म जहन्नमी है। और 12% वैसे भी जन्नत नहीं जाएंगे क्योंकि उनका ईमान जो है डगमगा गया है। तो टोटल आप पकड़ लीजिए 3 करोड़ 60 लाख एक्स मुस्लिम्स हमारे भारत में हैं, जो कि बड़ा चिंता का विषय है हमारे मौलवियों का के लिए और ये जमीयत उलमा हिंद के लिए। इसी वजह से बीच में चिल्लम चाली उनकी मच रही थी कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों को कुरान की गलत तालीमात दी जा रही है, इस्लाम की गलत तालीमात दी जा रही है। इस तरीके के से उनका आरआर जो है वो चालू था। मेरे ख्याल से मदनी साहब ने इस तरीके की बात की थी। तो आग तो लगी है, इसमें कोई भी दो राह नहीं, बड़ी तेज आग लगी है। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तो ये 3 साल पहले का सिस्टम फटा है तो ऐसा फटा है। अब 3 साल के बाद अगर अभी लेटेस्ट वाला जो आएगा सर्वे, उसमें तो पूरा सिस्टम फट गया एक्चुअली। तो ये इसकी बहुत बड़ी वजह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मैं कहता हूं कि इसका श्रेय जो है वो मुकेश अंबानी साहब को भी जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले मुकेश अंबानी साहब का नाम लेने के लिए, वरना अभी कोई स्ट्रीम बना देगा कि ये मुकेश अंबानी साहब से भी इसको पैसे ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी वजह आप देखो कि मुकेश अंबानी साहब को भी, जियो वाले कौन है? मुकेश अंबानी है ना, अनिल अंबानी तो नहीं है। जियो वाले, हाँ जियो वाले, तो उनको भी जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो डेटा सस्ता किया था, इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया था उन्होंने, एक रेवोल्यूशन वो लेके आए कि हर किसी के पास आज की तारीख में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने का मौका है और वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट को आसान कर दिया सबके लिए। उसके वजह से डेटा सस्ता होने की वजह से वाईफाई प्रोवाइडर्स जो थे, इंटरनेट प्रोवाइडर, केबल नेटवर्क प्रोवाइडर, उन्हीं उन सभी लोगों ने ये कर दिया है, प्राइस घटा दिया है। तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है इंटरनेट, और यही वजह बनी है इस्लाम की कब्र खोदने में। तो सल्यूट टू मुकेश अंबानी साहब कि आपने एक इस इस मूवमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सारे मोमिन अभी भरोसा नहीं कि मुकेश अंबानी साहब का रद्द करना ना शुरू कर दे, बॉयकॉट करना ना शुरू कर दे। खैर, तो आज का जो एपिसोड 2 है उसमें फिर हम जानेंगे कि मोमिनों की इस बारे में क्या राय है, और वो क्या समझते हैं, क्या वजह है लोगों की इतने धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ने की, और वो क्या एक्शन ले रहे हैं इस पे। ठीक है। अच्छा, कुछ इधर डोगले मोमिन भी आएंगे जो इधर स्ट्रीम पे आके बोलेंगे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता, जो जा रहा है जाने दो। लेकिन ये डोगलापन है ये, और इनका डोगलापन मैं निकालूंगा, टेंशन ना ले। गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच गंगाधरी शक्तिमान भाई। बल्कि कॉलर लेने से पहले हमारे दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं, फिर कॉलर का सिलसिला शुरू करते हैं। कंफ्यूजन इंसान कह रहे हैं नो 70 क्यों इंपॉर्टेंट, नंबर 70 क्यों इंपॉर्टेंट है, 70 माह का प्यार, 70 जोड़ी कपड़े। 70 माह का प्यार जो है वो तो समझिए कि आप हदीस में है ही नहीं, और 70 जोड़ी कपड़े वाली हदीस भी मैंने नहीं पढ़ी है, मौलाना मौलाना लोग कहते हैं। हो सकता है कि किधर तफसीर इफ्सीर में से किधर से उन्होंने ये बात उठाई होगी। कैट मॉमी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सैनिटी, थैंक यू साहिल, एडम एंड अदर एक्स मुस्लिम फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, थैंक यू सो वेरी मच कैट। मोमिन की जलेबियां डिसाइडेड टू विजिट जन्नत रसना ऑन एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अरे वाह, क्या बात है, हमारे मोमिन की जलेबियां भाई को भी जन्नत मिल गई है किधर। एनवी साहब कह रहे हैं साहिल इज रामा, सीता इज ह्यूमैनिटी, इस्लाम इज रावणा, वी आर ऑल वानरास, देन इट्स कॉल्ड साहिलायाना। क्या बात है एनवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यन भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। मयूर भाई थैंक यू सो वेरी मच। जतिन देसाई भाई कह रहे हैं नॉट एबल टू गिफ्ट मेंबरशिप फ्रॉम आईफोन। सर सिस्टम से दे दीजिए, यहाँ सिस्टम दिए है क्या आपने, सिस्टम से दे दीजिए। नाखून से खतना इसमें पार्ट टाइम, मोमिन स्ट्रीम 8 घंटे की, काफी स्ट्रीम 4 घंटे की, बहुत नाइंसाफी है, उस 4 घंटे में आने से पहले तुम्हें जाने की जल्दी लगी होती है। क्या करे यार। अच्छा, मोमिन की जलेबियां भाई कह रहे हैं रसना, ओके, घोल के पी लो। कंफ्यूजन इंसान हियर टू हियर जलेबियां, अरे वाह। ओम भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। कृतिक कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ, साहिल भाई जय सोमनाथ आपको भी। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे हैं प्योर 4 मिनट लेट हो, इतना लेट क्यों भाई। मैं वो इस पे बात कर रहा था, गूगल सपोर्ट पे। अपना चैनल भी तो अनब्लॉक कराना है ना प्यारे। मेडन भूमिका थैंक यू सो वेरी मच। जे आर भाई कह रहे हैं वन क्वेश्चन, इफ अ मुस्लिम लीव्स इस्लाम एंड बिकम्स समवन लाइक गालिब कमाल और हारिस सुल्तान, विल दे बी एनी बेटर एज दीज टू स्टिल हैव सम बायस एंड हेट्रेड फॉर अस। देखिए, मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि एक इंसान इस्लाम छोड़ता है, उसको पूरा अधिकार अधिकार है, ही हैज ऑल द राइट्स टू गो इनटू एनी रिलीजन। अगर किसी का ये मानना है कि नहीं वो एथियस्ट ही बनना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रेन डेड जॉम्बी की तरह है, या एकदम इरेशनल या पागल है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ करेक्ट वे। एवरीवन हैज राइट टू सिलेक्ट वॉट एवर फेथ दे वांट टू बिलीव इन। दूसरी बात यार, ये अगर कोई इस तरीके से मतलब सिर्फ बोलता भी है, तो उससे एटलीस्ट जो है गर्दन कटने की तो बात नहीं आ रही है ना, कि वो आपका गर्दन काट देगा। दी ओनली थिंग इज दैट इल से कि भाई तुम भी इरेशनल हो, तुम एक दलदल से निकले दूसरे दलदल में फंस गए, बस इसी तरीके की बात करेगा। उससे ज्यादा क्या कर सकता है इंसान, आके गला तो नहीं काटेगा। तो थोड़ा अगर उनके अंदर यानी उनको तकलीफ हुई है तो तकलीफ का इजहार करने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
RDY कह रहे साहिल, कैन दोज हु आर scared to admit they have become ex-Muslim at least admit they are confused Muslim as first step of acknowledgement and then research, introduce weekly homework for all audience and callers. हाँ ये भी सही है. कंफ्यूज मुस्लिम्स भी आके कहते हैं तो वो 12% की लिस्ट में आ जाते हैं ना. कंफ्यूज वाला आ गया तो ये 12% की लिस्ट में आ जाता है आरडी भाई. ओबेदुर रहमान, इस्तकबाल साहिल, फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ एक्स मुस्लिम कम्युनिटी. थैंक यू सो वेरी मच ओबेदुर भाई. वैसे मेरा कुछ बनने का शौक नहीं है, मैं जैसा हूं उतना ही काफी हूं. अच्छा चलिए कॉलर्स लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. कोई भी नॉन मोमिन जुड़ के अपना क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो भाई लोग देखिए, जैसा एएसआर सनातन भाई है, भाई नहीं जुड़ो यार, नॉन मोमिन लोग नहीं जुड़ो. मलाया मेहर, अगर मोमिन नहीं है तो फटाफट छोड़ दो स्ट्रीम, जल्दी हटो वहां से. केडी साहब अगर मोमिन नहीं है तो जल्दी हटो वहां से, नहीं तो सिस्टम फाड़ देंगे तुम्हारा. ओके साहिल शेख साहब. साहिल शेख म्यूट कर ले. हेलो साहिल सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे? मैं बिल्कुल बढ़िया सर. सर मोमिन है? हाँ सर, मोमिन हूँ. मोमिन है पक्के वाले? पक्के वाले तो नहीं पता, बट आपने कैमरा चालू रखा है क्या? कैमरा का शायद स्टॉप कैम का बटन रहेगा वो. हाँ हाँ, अभी बंद कर दिया. ठीक है जी जनाब. नमाज नमाज पढ़ते हैं? हाँ, नमाज तो पढ़ता हूँ. क्या लगा, अजाब आ गया, माउस गिर गया. कौन कह रहा है जैन भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट, जतिन भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है. थैंक यू सो वेरी मच जतिन भाई. कट्टर सनातनी भाई ने कंफर्म किया है. आई डोंट नो, आमतौर पे कट्टर सनातनी भाई तो कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारे मॉडरेटर जो है करना भाई या कोई भी अगर कंफर्म कर दे गिफ्ट हुई है या नहीं जतिन भाई की तरफ से. हाँ भाई, नमाज नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी सर, नमाज तो पढ़ता हूँ. पांचों टाइम की पढ़ते हैं? पांचों टाइम तो नहीं, बट जो भी पॉसिबल है वो पढ़ लेता हूँ. जो भी पॉसिबल है वो पढ़ लेते हैं आप. ठीक है, कोई सूरा वगैरह सुना दीजिए. ठीक है सर. तो सूरह अच्छा फातिहा स्लो तो मोड भी मैं, आप सूरा पढ़िए, मैं स्लो मोड ऑन कर देता हूँ जरा. ठीक है. क्या औज़ बिल्लाही? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन. आमीन. सूरह फातिहा अपना दरूद पढ़ दे, दरूद. दरूद इब्राहिम पढ़ देता हूँ. हाँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद. सही है. अच्छा यार, ये द 50 मेंबरशिप तो गिफ्ट हुई नहीं भाई. क्यों कट्टर सनातनी भाई, क्यों फेक इंफॉर्मेशन? अच्छा ये इस पे हुई है, मेन चैनल पे हुई है. ओके जतिन देसाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, 50 मेंबरशिप आपने गिफ्ट किया है. एंड कट्टर सनातनी भाई आई एम रियली सॉरी. एक मिनट रुकिए. अच्छा मोमिन मोमिन की जलेबिया भाई ने भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट किए ना? हाँ वो मैंने बोल दिया था अमित, ठीक. वो मैंने बोल दिया था. अच्छा साहिल साहब थैंक यू सो मच. आपने कंफर्म हो गया कि आप मोमिन हैं. अच्छा ये जी सर. बताइए कि ये जो अभी सर्वे हमने बताया है, इसके हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख जो है वो तो कंफर्म जहन्नमी है. अब मुसलमान नहीं रहे वो. और 2 करोड़ 40 लाख डगमग में है. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो इस बारे में सर मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ स्टैट्स है ना, कि सर्वे किया है, बट रियल नंबर नहीं पता है. कुछ ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. हाँ हाँ ठीक है, ऊपर नीचे 95% या 90% भी आप एक्यूरेसी रख लो सर्वे की, और प्योर रिसर्च है वो, कोई ऐसा आलतू फालतू कंपनी नहीं है.
इसी प्यू रिसर्च का हवाला देके कई सारे मुल्ला मौलवी जो है अपनी बात साबित करने की भी कोशिश करते हैं। और जब आप लोग ये कहते हैं ना कि तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, तो आप लोग भी वही गूगल पे किसी के सर्वे पे भरोसे पे ही इस तरीके के बड़े बड़े दावे करते हो आप लोग, ठीक है? तो जब अपने खिलाफ बातें नजर आए तो उसको एकदम फटक से रद्द करने की या उससे जान छुड़ाने की कोशिश करना, ये ऐसा नहीं चलेगा ना प्यारे भाई। नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा था। हाँ, तो वो तो डिपेंड तो करता मैं है जिसको 95% या 90% भी अगर इसको ले लूं एक्यूरेसी को, तो भी काफी बड़ा नंबर होता है। हाँ, फिर भी नंबर तो बड़ा है, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या किया जाए, मतलब क्या सोचते हैं आप इस बारे में? तो इस बारे में कुछ सोचना नहीं है। I mean, लोगों का अपना अपनी चॉइस है। अगर उनको लगता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है, और जैसे हिसाब से आप वो सब बताते हो कि ये प्रॉब्लम है इस्लाम फॉलो करने में, और ये इतना सभी जो प्रेफरेंस देते हो, तो उसी हिसाब से लोगों को लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो इट्स ओके कि अगर तो उनको नहीं आपको रहना ये है। वजह लग रही है कि इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और लोग ज्यादा इस्लाम को छोड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट तो उसमें 80% या 90% तो इंटरनेट का ही उसमें योगदान है। योगदान है। अच्छा, हाँ। तो मुझे ये बताए, आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि एक इंसान जो इस्लाम छोड़ देता है तो उसके घर वाले ही उसको छोड़ देते हैं, उसके मोहल्ले वाले, उसके दोस्त लोग उसको एकदम बॉयकॉट कर देते हैं। तो अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये हरकतें क्यों करते हैं मोमिन लोग? हाँ, वो एक तो क्या कहते हैं सर, ये हर कोई नॉलेजेबल नहीं रहता है ना, तो हम्म। वो क्या कहते हैं, वो क्लोज माइंडसेट रहता है लोगों का, ओपन नहीं रहते हैं। हम्म। मोर देन 90-95% के लोग क्या रहते हैं, दे वोंट हैव एन ओपन माइंड। वो हमेशा तो आप ये एक ही। कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर कट्टरता भरी हुई है? हाँ, भरी हुई है। और वो कट्टरता मतलब वो खुद जानते नहीं है उनके दीन को। कोई बाप दादा मुस्लिम था, जनरेशन से मुस्लिम थे, तो वो तो ये खुद भी कैसा मुस्लिम दीन बन गए। है जो, भाई मजहब तो और भी है, दीन तो यानी रिलीजन तो और भी है, तो वो भी बाप दादा से लेते लेते ही चल रहे हैं। दूसरे हम्म। रिलीजन वाले ये थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा पढ़ लिए, लेकिन उनके अंदर वो कट्टरता तो नजर नहीं आती जो मुसलमानों के अंदर नजर आती है। हाँ, वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि तो लोग, क्यों ऐसा? ये मुल्ली मुल्ला और बाकी लोग जो है ना, जो दीन के रखवाले हैं, उन्होंने ऐसे बना दिया है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर मतलब ये आप जैसे इंसान जो इस यहाँ पे आके बहुत ज्यादा शरीफ बनने का जो आप कोशिश कर रहे हो, आई एम सॉरी, आप होंगे, लेकिन कैसा है ना, सूट नहीं होता आप लोगों पे इस नो, तरीके की ठीक है। शराफत मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि 95% हाँ तो हाँ। ऐसा कैटेगरी है। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अच्छे इंसान हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जो ये आप जैसे इंसान है वो आप लोगों पे सूट नहीं करती है बातें। आप लोगों ने क्या कदम उठाया इन मौलवियों की बजाने के लिए? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा अभी वो हो रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया अपने कौम को सही करने के लिए, क्या किया आपने? हाँ, एज एन कॉमनर नॉर्मल जैसे लोग हैं, उन्होंने तो कुछ वैसे खास कुछ किया नहीं है। वो तो तो मैं फिर, एग्री करता हूँ, क्योंकि तो वो यूनिटी आपको लाइफ यहाँ को आने के दिखाते हैं। बदले आपको तो दूसरे मुफ्तियों के चैनल पे जाना चाहिए ना, जो जिनके वजह से ये कट्टरता आ रही है, यानी कट्टरता तो इस्लाम के वजह से ही है, लेकिन चूंकि आप डिनाई कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए ना, ऐसे मौलवियों को दो गाली दे के आना चाहिए। अगर मस्जिद में जाके नहीं दे सकते तो कम से कम लाइव स्ट्रीम में जाके तो दे ही सकते, कि तुम्हारे वजह से हमारे पूरे जो 95% या 97% है इनके अंदर पागलपन छाया हुआ है। गाली देने से कुछ होगा नहीं सर। नहीं, शुरुआत तो कुछ ना कुछ तीखापन से ही करना पड़ेगा ना। आई थिंक उससे ज्यादा जो ये आप कर रहे हो ना, कि आप लोग थोड़ा इधर देखने आके क्या लगेंगे। मतलब है ये बताइए, एक मिनट, हमारे चैनल पे आप जैसे लोगों का क्या काम है? कुछ काम तो नहीं है वैसे। आपका स्ट्रीम में चैनल और ये बहुत दिनों से दिख रहा था, हम्म। और जिस हिसाब से आपने बहुत सारा रिसर्च किया ना, वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। हम्म। तो रिसर्च हमारी सही है या गलत है? नहीं, आपकी रिसर्च तो सही है, लेकिन तो then again इस्लाम वो कैसे सही हदीस, हुआ फिर? हाँ, हदीस और बाकी अगर, बाकी जो चीजें हैं। भाई अगर हमारी रिसर्च सही है तो इस्लाम का फिर गलत होने में कोई शक नहीं बनता।
और अगर हमारी रिसर्च गलत है तो हमें साबित करिए कैसे हमारी रिसर्च गलत है। नहीं, आपकी रिसर्च भी तो हदीथ के ऊपर ही बेस्ड है ना, हदीथ और जो भी तफसीर नहीं, अवेलेबल दोनों है है, कुरान हदीस सब पे है, टोटल चीजों पे है। हाँ, दोनों चीज पे ही बेस्ड है ना। तो आप तो हदीसों को नहीं मानते? पूरी तरह से तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लिखा गया था कुछ 200 साल के बाद, जब क्या मोहम्मद क्राइटेरिया, क्यों पूरी वफात हो तरीके गई। से नहीं मानते? बहुत सारा जहाँ पे सेंस नहीं बनता है ना, जैसे बहुत सारी हदीस आपने खुद दिखाई थी अच्छा, अपनी मतलब वीडियो। आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वहाँ पे अगर लॉजिकल नहीं रहता तो सेंस नहीं बनता है, तो वो मानने लायक होता आर यू नहीं है। श्योर? हाँ हाँ, श्योर। तो कुरान को भी उसी पैमाने में फिर आप देखेंगे, साइंस के पैमाने में? कुरान में भी एक्चुअली वो 100% लाइक जेन्युइन नहीं है, राइट? वहाँ पर भी मतलब जो जमाने में जो रिवील हुआ था, उसके तो बाद भाई में ये बाय द टाइम वो लोग। कौन से तरीके के मुसलमान है फिर आप? अगर कुरान में भी गलतियां हैं, हदीसों में भी गलतियां हैं, तो ये इतना इतने बड़े लेवल का अहले चॉइस भाई हमने नहीं देखा है। कुरान में भी गलतियां हैं। नहीं, गलती नहीं बोल रहा हूँ, देखिए वो अगेन वो कोई नॉनसेंसिकल वर्बटिंग या चीजें, कोई इलॉजिकल कोई- चीजें। नहीं मतलब किसने लिखा नहीं था ना उस दौर में, जैसे कोई नहीं नहीं, कॉन्क्रीट वो टाइप का बनाया। लिखा किसी दौर में भी गया है, उसकी आप चीजों को इलॉजिकल नॉनसेंसिकल मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें इलॉजिकल हैं, तो उसको तो मैं मानता वही कह हूँ, रहा हूँ लेकिन ना, बहुत फिर सारी अच्छी इलॉजिकल है चीजें तो हैं। काय के मुसलमान है आप? रुको, मैं आपको एक मुसलमान के साथ भिड़ाता हूँ, एक मिनट रुको। सैयद शोएब साहब, जी सर। सर मुसलमान है? अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हूँ। माशा। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? पक्के वाले हैं क्या कच्चे वाले हैं? नहीं, अब तो ये क्राइटेरिया हम फिक्स नहीं कर सकते ना, कौन पक्का कौन कच्चा। थोड़ा मतलब गलत पांचों हो टाइम गया की ना। नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 5 टाइम की नमाज पांचों पढ़ता टाइम हूँ। की फजर की नमाज भी वक्त पे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ जी। अच्छा। गाने वाने सुनते हैं? नहीं नहीं, गाने नहीं सुनता। पिक्चर देखते हैं? नहीं भाई, उतना टाइम ही नहीं है ना, पिक्चर कैसे देख पाता, टाइम ही उतना नहीं मिलता। अच्छा। अच्छा, ये 3 दिन पहले मियाँ खलीफा को देखा था आपने? किनको? मियाँ खलीफा को? मियाँ खलीफा के बारे में तो मैंने सुना है, क्योंकि जब आपको हम्म। हक को जानना होता है ना, तो उसके लिए आपको बातिल का पता होना चाहिए। बट हम्म। उनके बारे में तो सुना है कि कौन कोई है मियाँ फाहिशा खलीफा? अदाकारा है। उनके बारे में सुना है कोई फाहिशा अदाकारा है, तो उनके बारे में अच्छा। ज़्यादा कुछ पता नहीं। जी, जी। अब ये इवल लाफ का क्या मतलब है भाई? एक मैं जैसे बताता हूँ। आपके घर पे, जैसे मैं बताऊँगा ना आपको, जैसे कुत्ता होता है अच्छा, बाहर, तो रुको आपको नहीं पता है कुत्ते की फितरत। रुको तो सही। चलिए ठीक है, हँस लें और आई एम थोड़ा रियली सा। सॉरी, थोड़ा सा। क्योंकि सर मैं जो आपका अभी डिबेट सुन रहा था, इट वाज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं, सा कोई डिबेट नहीं। चल रहा था, तो मुझे भी हँसी आ अच्छा, रही एक, थी। ठीक है, सर कोई एक नहीं। टॉपिक हम लोग चूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर हाँ, डिबेट रुको करें। तो आप सही। बताएँ, आपको क्या डाउट है सर? हाँ, बताएँ। अरे प्यारे, थोड़ा रुको तो सही। अब यस, देखो, एंड एक ये वन सर, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे हक कर रहा हूँ, को आप मेरे जानने। भाई हैं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले सर, प्लीज हाँ, हम अपनी जबान को ना लिमिट में रखें, ठीक है? बिल्कुल आप बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप अपने यहाँ पर शो करें कि आप एक रेप्यूटेबल फैमिली से आते हो। मैं ठीक है, वो शो करूंगा, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई ठीक नहीं, है। कोई नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज है कि आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कि भाई का हम्म, कहना है कि हक को जानने के लिए, पहचानने के लिए मियाँ हम्म। खलीफा को भी जानना जरूरी है कि वो एक गलत चीज है। ये तो यही तो यही प्रॉब्लम है ना, आप एथिस्ट जो है ना भाई, आपके साथ यही प्रॉब्लम है कि आप अच्छा, लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट करते हो, सुनते नहीं हो ना, वो आधा आप सुन, ऐसे ही जैसे कुछ एक। बोले थे ना? नहीं, मैंने आपको कहा कि हक को समझने के लिए आपको अच्छा, पता समझने होना के लिए। चाहिए अभी बातिल में कौन खड़ा है। जरूरी नहीं है कि आप उनकी जाकर उनका अच्छा, तो देखो आप वो ये क्या कह कर रहे हैं रही कि है। मियाँ खलीफा वो इस्लाम के अगेंस्ट में खड़ी हुई है? मुझे नहीं पता कौन है भाई, बट उनके बारे में सुना है कि वो कोई क्या फाहिशा सुना है अदा उनके कर रहा बारे है। में? कि वो कोई तो फाहिशा अदा कर रहा इस्लाम है, से बस कैसे इतना रिलेट सुन। किया उसको आपने? जी। उसको इस्लाम से कैसे रिलेट किया आपने? मैंने रिलेट नहीं किया, आपने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर कर दिया। लेकिन आपने कहा ना कि क्योंकि हक को समझने के लिए जी बातिल का हाँ, पता होना क्योंकि जरूरी है। बताऊंगा तो मैं, इस क्योंकि हमारी सोसाइटी, बताऊंगा ना भाई, जो हमारी हम्म। सोसाइटी अभी है, इसके हम्म। अंदर जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात के अंदर मुलविस है। ठीक है? ओके। हाँ। ठीक है भाई। तो उसके लिए ये हम्म। पता होना चाहिए कि ख्वाहिश का भी जो हमारे पास इतना बड़ा जो हब है दुनिया में, ये ऑपरेट हाँ। कहाँ से करता है।
ठीक है। अच्छा, उसका तो सोर्स क्या इसका है? मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख्वाहिश के अंदर हो, बट ये बात है कि दलदल से निकलने के लिए कभी कभी जो है ना बेटा, आपको दलदल से लड़ना पड़ता है, तो दलदल की आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी आप चाहिए। कितना अब दलदल आप के खुद, अंदर गए? ये तो आप इसको किस अंदाज से ले लो, लेट अस, हम इस चीज में आप नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग अभी जाएंगे, मैं आपने आपको फिर कहा ये ना पूरा कि बता सकता हूँ। दलदल दलदल से भाई लड़ने के टॉपिक लिए क्या है, अभी दलदल टॉपिक में है, अभी घुसना पड़ता है। आप क्यों वो लॉजिकल फैलेसी खेल रहे हो? आप मुझे अरे, बताइए कि ये अभी भी एक टॉपिक आपका लॉजिकल है क्या? फैलेसी वाले भाई आ गए। कितना पढ़े लिखे आप सैयद साहब? मैं तो, आप मेरी पढ़ाई को छोड़ो, आप मुझे बताओ कि नहीं, आप कितना पढ़े हो। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कितना है? मैं ग्रेजुएट हूँ। आप क्या भाई है? मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किया जी आपने, ठीक है। जी जी अच्छा, चलो मैं आपको एग्जैक्ट वो नहीं पूछूंगा किस स्ट्रीम में आपने किया है, टेंशन नहीं जी है। जी। लेकिन अभी आपने बोला था कि दलदल से लड़ने के लिए या बचने के लिए कभी हाँ, कभार दलदल में भी घुसना पड़ता है, ऐसी कुछ नहीं बोला ना घुसना आपने? नहीं पड़ता है, दलदल की हमको पता होनी चाहिए, दलदल है क्या असल में भाई। तो जैसे कैसा आप, उसके अंदर जैसे घुस के आप, पता करते भाई हैं या डंडा डाल भाई के बात करते, सुनो, कैसा बात करते हैं? सुनो, भाई बात सुनो। अभी आपको हाँ। पता है जो रन ऑफ कच्छ है, आपको पता है वहां की कंडीशन क्या है। ठीक हम्म। है, आप घर में आपका कोई छोटा भाई होगा, आप कहोगे उसको कि भाई आप वहां से ना तो गुजरे, देख के वहां पता पे ये चलता है ना प्रॉब्लम भाई, है। न्यूज में जी, देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, तब पता चलता है ना कि वहां की कंडीशन ऐसी है। तो मियां खलीफा सही, की हाँ। कंडीशन आपने जब सुना, आपने तो देखा या नहीं देखा हाँ, नहीं इंटरनेट पे देखा, या नहीं उनको किधर? मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनको इस तरह से नहीं देखा है, बट उनके बारे में जाना है, पढ़ा है कि वो ख्वाहिशा अदाकारा है, जिसके ऊपर जो है मुसलमान और जो भी गैर मुस्लिम लड़के हैं अपना हम्म। फ्यूचर, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, मतलब एक भी बार देखा भी नहीं है मियां खलीफा को? नहीं नहीं भाई, नहीं देखा है। नहीं देखा। चलो इसको यहीं खत्म जी करते हैं। भाई ने जी। बहुत शरीफ भाई है, मियां खलीफा को इन्होंने जिंदगी में आज तक इन्होंने नहीं देखा, मूवीज भी नहीं देखते आप, राइट? नहीं भाई, नहीं भाई। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? आप फिर से वहीं पे चले गए। एक बार सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी नहीं है भाई, आपकी? मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ मूवीज वगैरह। अच्छा, कौन सी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जिसको आप पसंद नहीं करते, ऐसी वाली एक्ट्रेस कौन सी है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं फिल्म्स देखता ही नहीं हूँ, तो एक्टर्स का क्या होगा, मैं इनको कैसे जानूंगा। अच्छा, मतलब आपके सामने से अगर शाहरुख खान गुजरे तो आपको नहीं पता चलेगा ये शाहरुख खान है? शाहरुख खान को दुनिया जानती है मेरे भाई, आप कैसा सवाल पूछते हो। तो आप कैसे जाने? भाई ये कैसा सवाल है, शाहरुख खान को कोई क्यों नहीं जानेगा, वो कितना भी किसी भी फील्ड का, वो शाहरुख खान को जानेगा। जैसे अभी हम्म। विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो हाँ। बहुत बड़े, बड़ी सेलिब्रिटी, इनके बारे में रोज पेपर में आता है, रोज अखबार में आता है कि फलां इनकी फिल्म जो इस तरह से कुछ फ्लॉप हो गई है, फलां के ऊपर अभी जो अच्छा, इंडिया में इनके तो वो ऊपर ये सेक्शन बातें चल देखते रही है। क्यों आप, फिल्म वाला, फाहिशों अरे वाला भाई सेक्शन क्यों देखते हो आप? मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको करंट होना जरूरी है मेरे भाई। तो यूपीएससी क्या पढ़ने बात के लिए कर रहे हो आप? आपको हराम चीजें भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाई ये हराम चीजें आप फिर से गलत पकड़ रहे हो, आप फिर से अभी गलत न्यूज बात में कर रहे मैं हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी मैं मैं एक आपको मिसाल। बताऊंगा भाई, मैं आपको बताऊंगा, अच्छा, मैं अभी एक मिसाल इंडिया दे का रहा जो हूँ, रुको प्रेजेंट तो है। सही। सर सुनिए, इंडिया में राइटर्स जैसी कंडीशन हो गई थी, उनकी एक मूवी आई थी कुछ नई वाली उसके ऊपर की, जिसमें उन्होंने कुछ जो है हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, तो ये तो न्यूज हम्म। में बात है, आपको द हिंदू में मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको कैसा रिलीजन के साथ जोड़ अरे, रहे हो, मैं तो बताता हूँ आपको, ज्यादती हो देखो, गई। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, हाँ तो वहां पे हाँ जो फोटोज वीटोज आने का जो मामला है, ठीक है, हाँ हाँ वो हाँ। कोई एक स्पेसिफिक पेज में होता है, ठीक है। यस, अगर मुझे अपने आप को उससे बचाना है तो मैं वो पेज तक जाऊंगा ही नहीं ना, उसको इग्नोर कर दूंगा। सही बात है। फिर तो आप क्यों बिल्कुल, देखते तो रहते हैं उनको? किनको, वहां पे तो फिर वो गंदी गंदी, किनको देखता आपके रहता हूँ। हिसाब से जो गंदे गंदे कपड़े हैं, वो वैसी वाली जो है वो एक्ट्रेस भी आपको नजर आएगी। भाई मेरे उनके ऊपर एक तो सुनना मेरी बात को, एक तो नजर हम्म। आना, एक तो देखना होता है। ठीक है, हम्म। अगर आपकी गलती से किसी पे नजर पड़े, तो हम्म। आपको नजर हटानी है, अपने ईमान का तहफ्फुज करना है, बट उसके बाद फिर से देखना, अगर ये नजर खयानत है पड़ने नजर के के साथ। बाद, सैयद शोएब, चलिए हाँ, बहुत शुक्रिया, जी बहुत जी अच्छे इंसान है आप। जी। आपने कहा कि नजर पड़ने से अपने को क्या करना है, फटक से नजर हटा लेना चाहिए, ठीक हाँ है। हाँ हाँ लेकिन हाँ अगर किसी की नजर पड़ के उसकी अगर हाँ। ख्वाहिशात जाग जाए, तो जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसके लिए लॉजिक है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए टाइम पर। नहीं नहीं, क्लियर। हाँ चलो, शादी शादी होने के बाद भी अगर किसी को देखे एक नजर खाली जी, हाँ हाँ। और नजर हटा ले, उसके बाद भी उसकी हम्म। ख्वाहिशात जाग जाए फटक से,
वो अंदर से मचल ये जाए कि उसको भाई अभी ये सुन तो लो मेरी पहली बात, सुन लो। यस यस हाँ हाँ, मैं मुद्दा रख देता हूँ, केस आपके सामने रख जी देता जी हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जी बात कही। देखिए, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिगिंग करता हूं, ताकि कहीं ना कहीं बात जो है वो समझ में आए और आपको मैं जी किसी एक पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है? जी तो जी एक इंसान जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, जी लेकिन वो रास्ते से जा रहा है, उसने जी जी किसी खातून को देख लिया, एक नजर सही है देखा सिर्फ, हम्म, लेकिन उसके अंदर ऐसी मचलाहट हुई, इतना हम्म, ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो गया सेक्सुअली, हम्म, कि भाई मुझे अभी का अभी जाके सेक्स करना है, मिलना चाहिए मुझे। हम्म, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली भाई भाई आपने ये इड का नाम सुना है क्या? इड 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 इड? हाँ जी इड इड क्या होता है ये? अब तो सारा फिर डिबेट ही खत्म हो गई आप अगर डिबेट करने आते हो तो पहले रिसर्च किया करो ना 3 चीजें अरे होती है फिलोसफी तो तुम भाई बता दो सुनो ना, सुनो इड क्या है ये? अब सुनिए हाँ। बेटा आप जो बात कर रहे हो ना आप सुनिए 3 चीजें हम्म। होती एक होता है इड एक होता है ईगो एक होता है सुपर ईगो ठीक है एक मिनट, एक मेरी मिनट, बात प्यारे सुनिए प्यारे। आप हाँ रुको, जी मैं जी सुनता हूँ, एक मिनट रुको प्यारे, एक मिनट रुको, जरा मैं हथियार भी निकाल लूं ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल नेट निकाल सकते हो आप पूरी रिसर्च कर सकते हो भाई मैं आपको पूरा अरे बताऊंगा नहीं, तीनों मेरा, चीजों अरे अपना हथियार बहुत एंटीक है भाई। कोई बात नहीं भाई ये लो, बोलो क्या, पहला क्या है? बोलो, पहला क्या है? आप पहला देखो इड ईडी? हाँ जी ईगो हाँ, और? सुपर ईगो सुपर ईगो ओके। हम्म हम्म। जी लिख लीजिए आप, ठीक है प्लस देखिए अगर आपने इस्लाम की स्टडी की होगी जो मुझे लगता है की मेरी होगी इस्लाम पे भी है बात ना ही नहीं है प्यारे भाई, मैं मैंने अब क्या? बता रहा हूँ ना देखो भाई मेरे यार, सुनो आप भाई सुनो आप मैं आपको एक बात पहले यहाँ से अब मैं थोड़ा डिवेट करके आपको बताता हूँ ठीक है थोड़ा सा मुझे बताओ आप किसी जगह बैठे हुए हो ठीक है तन्हाई में आप मेरी बात सुन रहे हो हम्म। आप तन्हाई में बैठे हो ठीक है आपके सामने कोई ईड की लड़की है स्पेलिंग सही बताया आपने? आईडी समथिंग आईडी आईडी ऐसा कुछ समथिंग? अच्छा, आईडी आप भी श्योर नहीं है? नहीं आईडी है आई से है ई से नहीं आई से है अच्छा चलो, थैंक यू। हाँ जी हाँ। इसीलिए ठीक है देखो मैं आपको एक चीज एक बताता हूँ आप कह रहे हैं ना मैंने अब इस्लाम की बात नहीं की मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी जगह पर बैठे हुए हो है ना हम्म। आपके सामने एक लड़की है हम्म। ठीक है भाई मुझे आप बताओ आपके आपको कोई और देख नहीं रहा है आप उसका रेप आपके करोगे सामने लड़की है, और क्या हाँ है, मैं उसको देख रहा हूँ। आप उसको देख रहे हो कोई भी आमने सामने नहीं है आप उसका रेप करोगे कोई भी आमने सामने नहीं है, क्या विल यू रेप मैं हर उसका? उसका रेप करोगे हाँ, मैं नहीं करूंगा। आप नहीं करूंगा क्यों हाँ, नहीं करूंगा। वजह आपके अंदर तो मचल रही है ना अरमान तो क्यों नहीं करोगे व्हाट इज नहीं, द मैंने पॉइंट जो कब आपको कहा? रोक रहा है भाई भाई भाई, उल्टा ये तो तुम मेरे ऊपर डाल दिए, मैं तो तुमको भाई उल्टा कंडीशन बताया था। भाई आपके, मैं आपको मैं, आंसर सुन लो बताऊं सुन लो, मैं आपको आंसर सैयद शोएब, हाँ सैयद शोएब, मेरी जी जी बात सुनो। जी मैंने जी आपसे ये कंडीशन रखा था हाँ कि अगर आप किसी लड़की को देखते हो हाँ या नजर जाती है आपकी, हाँ ठीक है, यस 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 आप शादीशुदा भी हो, जी हम्म लेकिन उस हम्म लड़की या उस महिला को हम्म देखकर आपके हम्म जज्बात इतने हम्म, जाग जाते हैं हाँ कि फौरी तौर पे यस आपको सेक्स परफॉर्म करना पड़ता है। यस यस ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है मैं इसका जवाब आपको ऐसे ही देता हूँ लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरा सवाल है आप उसका आंसर दोगे हाँ, क्योंकि पहले इसका मैं जवाब दें, बिलीव आप करता ऐसे शख्स के बारे में यस क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि अगर ये कंडीशन आप मेरे साथ फिट कर रहे हो ठीक है मैं फेथ रखता हूँ मैं बिलीव रखता हूँ कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है ठीक है
और उसकी हम्म वजह से जो है मुझे पता है कि अगर दुनिया का कोई शख्स मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन द क्रिएटर जो है हम्म वो मुझे देख रहा है, तो उसके हम्म खौफ से, ठीक है, उसके खौफ से जो है मैं उसको फिर से दोबारा नहीं देखूंगा। दैट्स इट। यहाँ पर मैं अपने जज्बात जो है उनको कर्ब करूंगा, उनको खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लेकिन पता है सबसे कि इसके पहला आगे सवाल ये जाकर, है कि क्या हाँ आपका किसी को एक नजर में देखकर इतना हाँ जज्बात जागेगा कि आपको फौरी तौर पे सेक्स करना पड़े? ठीक, तो किसी अनजान फीमेल को, बल्कि हाँ आप जो है, आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह का डर है, आप अल्लाह की मारिफत हम्म, रखते हैं, क्या हम्म, फर्स्ट चीज तो ये है कि क्या आपको एक नजर में देख के किसी हम्म, फीमेल को आपके क्या जज्बात इतने जागेंगे कि आपको फौरी तौर पे इमीडिएटली आपको सेक्स करना पड़े? भाई डिपेंड है, लेकिन हाँ, आम हालतों में इतना तो नहीं है ना कि आप एक नजर देखो और आपके जज्बात इतने इतने ज्यादा भड़क जाए। एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली कि एक नजर देख के कोई भी नॉर्मल इंसान जो है उसके जज्बात हाँ, इतने नहीं जागेंगे कि उसको तुरंत सेक्स करना पड़े। जिसके यस, जागते हैं हम्म, उसको अव्वल दर्जे का ठरकी कहते हैं, सही बात है। बल्कि उसका इलाज भी कराना चाहिए। बिल्कुल कराना वरना चाहिए। वरना वरना सोसाइटी जो है सेफ नहीं हाँ, रहेगी। मानते हैं आप यस, इस बात को? बिल्कुल एग्जैक्टली मानता हूँ। इससे मुकरेंगे तो नहीं? नहीं भाई, पक्की अच्छा बात है, नहीं चलिए, मुकरूंगा। मैं आपके बताइए सामने आप। रसूलुल्लाह की एक हरकत पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेकंड भाई, पहले आप हाँ, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ना रखेंगे, ना और ना जो आप ना, बता रहे हैं ना, ये इसके आप मुझे सबूत देंगे भाई, ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि सबूत, अगर अरे आपने कोई स्क्रीन आपने रख, भाई सुनो, आपने कोई अच्छी बात कर दी, मैं चैट से चला जाऊंगा, ठीक है? स्क्रीन पे बिकॉज रख जब के तक सबूत आप देंगे तहजीब प्यारे। के दायरे में, भाई सुनो, जब तक आप तहजीब के दायरे में बात करोगे, ठीक है, आप हरकत ये वर्ड आप यूज नहीं करोगे, आप कहोगे कि ये हरकत, आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है? अरे हाँ, बताइए हरकत क्या वर्ड में है? क्या प्रॉब्लम है? हरकत वर्ड जो आप किस इंटेंस, आप किस जो है ना, आपके भाई पीछे ये इतना मंशा क्या है, जल्दी वो मैं कौन जान ये सकता हूँ हदीस उससे। लेके आ गया भाई? कौन, बताइए, हमारे लाला आ गए क्या? कौन लाया? नहीं अच्छा, नहीं, मैं अमित। बताइए क्या है हदीस? अमित हाँ भी, एक मिनट मिनट, सैयद साहब थोड़ा रुके यार, इतना जज्बाती नहीं हो। ये हमारा अमित तो क्या कहते हैं उसको, आधा लाला बन गया ये। मैं वहां पे ओपन करने से पहले ये भाई लेके आ गए एकदम। हाँ भाई, हरकत वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? बताइए, अच्छा बताइए, आप आपका क्या नहीं, स्टेटमेंट है, पहले आप ये तो बताइए। बताइए ना कि आपको चिढ़ किस हाँ, बात की मची? हरकत वर्ड में ये क्या चिड़ प्रॉब्लम? तो, भाई सुने सुने मेरी बात, आप सुने। ये हम्म सब ये चैट देख रहे हैं, कल को मेरे घर वाले भी ये चैट देखेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, हरकत के पीछे इंटेंशन क्या है उसको समझना चाहिए, तो ठीक है? आप हरकत पहले वर्ड में क्या क्लियर, प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए बताइए आपका क्या अभी स्टेटमेंट है, बताइए। तो ये इस तरीके की बात ना करें यार, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसी बात कही भी भाई नहीं। साहिल भाई, आप मुझे बताएं ना, अब स्टेटमेंट आपका क्या है? हाँ, ये देखिए, तो ये रसूलुल्लाह की एक हरकत मैं आपके सामने रख रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1403 ए है, ठीक है? हम्म, इंग्लिश आती है आपको? जी जी, थोड़ी बहुत बताइए, आप कोशिश ओके। करेंगे। जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's messenger saw a woman, and हम्म, so he came to his wife Zainab as she was हम्म, tanning a leather and had हम्म, sexual intercourse with her. He then went to his अच्छा, companion and told him, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. एक सेकंड पे मुझे पहले हदीस पढ़ने दे। पढ़ लीजिए, झटका लगेगा, कुछ नहीं। नहीं, झटका नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह झटका नहीं लगेगा, झटका अब मैं आपको दे ओके। रहा हूँ, आप साहिल भाई, वेट आपने इनको कीजिएगा। पूछा कि इंग्लिश आती है? भाई यूपीएससी की तैयारी करे तो इंग्लिश तो माशाल्लाह जबरदस्त होगी। नहीं, नहीं ये बीच आती में होगी, कौन हजरत क्योंकि बोल रहे हैं? क्योंकि साहिल भाई, अरे बीच में कौन बोल रहे हैं? सैयद साहब, आप थोड़ा रुक जाइए, मेरे को बोल रहे हो, आपको नहीं बोल रहे। अमित साहब, वो इंग्लिश नहीं आती होगी क्योंकि वो ईड ईड जो कर रहे थे उसकी स्पेलिंग आईडी थी, इन्होंने ईडी कहा है, तो मैं तभी समझ गया था भाई कि मैंने भाई आपको जल्दी थोड़ा से बताया कमजोर है। कि आईडी है। वो मैंने मैंने पूछने के आपको बाद जल्दी बताया से, आपसे, मैंने, आपने खुद वो ने नहीं हो करेक्ट जाता, किया। आप ह्यूमन एरर, आपने ह्यूमन एरर के बारे में सुना होगा। मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है।
अच्छी नहीं है, ठीक ठाक इंग्लिश है ना, आप इस ठीक है, जाल में ना फंसाए। चलो आप पढ़ो। टॉपिक और ये बीच में जो बोल रहे हैं ना भाई, 1 to 1 पहले डिस्कस करके बात खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पढ़ो देखिए, यार। पहले मैं ये जो आपकी इसको मैं अभी क्रॉस एग्जामिन करता हूँ, ठीक है, कि जो आप हदीस कह रहे हो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो हदीस आपने कहाँ से लाई है? सही मुस्लिम 1403A। सही। अरे भाई, मैं भी वो बताओ ना, आपने सोर्स क्या इसका लाया है, सोर्स मुझे सुन्ना डॉट बताइए आप। कॉम आपके सामने है, एक पब्लिकली सेकंड, एक अवेलेबल सेकंड, है वेबसाइट एक सुन्ना डॉट सेकंड भाई, कॉम। 1 मिनट अब वेट कीजिए, आप 1 सेकंड ऐसे वेट कीजिए। आप तब तक किसी और से बात कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा ना क्रॉस एग्जामिन करता हूँ, ठीक है। जल्दी क्रॉस एग्जामिनेशन करो और मैं जब तक कुछ सुपर कोई चैट्स बात, ले लेता हूँ। हमारे कोई बात। सैयद शोएब साहब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए इनसे पहले ही मैंने ये चीज कबुलवा ली थी कि अगर कोई शख्स किसी फीमेल को देख के अगर उसके जज्बात इतने जाग जाए कि उसको फौरी तौर पे सेक्स करना चाहिए, करने की जरूरत पड़े, तो ये अव्वल दर्जे का ठरकी इंसान होगा। एक होता है नॉर्मल ठरकी, ठीक है, और एक होता है अव्वल दर्जे का ठरकी। तो ऐसों की गिनती अव्वल दर्जे की ठरकी में होगी। भाई ने खुद माना है और भाई निकल भी गए। भाई निकल गए। ओके, क्रॉस एग्जामिन करके शायद आएंगे वो। तो भाई ये होता है, जो ज्यादा शाणे बनने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा लाने के लिए भाई थोड़ा हमको भी जलेबी बनानी पड़ती है। जो स्टार्टिंग में आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये मियाँ खलीफा की बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, उसके वो उसको यहाँ तक लाने के लिए ये पूरा जाल पूरा डालना पड़ता है, तब जाके आती है मछली, समझे। तो भाई जरा क्रॉस एग्जामिन करके उनको आने दो। हम कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। टैग यू कैन, क्या इसने कभी इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है? भाई तो बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे थे कि यूपीएससी विक्टिम ब्लेमर प्रोफेशनल, ईडी मींस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सीरियस प्रॉब्लम। मृत्युंजय भाई कह रहे अपने नबी की हरकतें बयान भी तुम ना कर सके। इंटरस्टेलर भाई कह रहे ऑल वुमेन शुड वियर टी शर्ट स्टेटिंग डिंगी डिंगी। हाँ ये भी मस्त है। जीनो भाई थैंक यू सो वेरी मच। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे साहिल यूज मियाँ खलीफा की फोटो दिखा दे, तरबूजे उठाए हुए कटा हुआ चिक्कू छूते हुए, ये भाई 6% में आ जाएगा फिर। नाखून से खतना इसमें पार्ट टाइम जॉब, एक्चुअली स्पेलिंग EID होती है। चलो ये एक नई स्पेलिंग आई है, EID। अल्लाह इज दी ऑल्टर ईगो ऑफ मोहम्मद कह रहे ये यूपीएससी वाले मोमिन को मेरा प्रोफाइल नेम दिखाओ। देख लेंगे वो। और कह रहे हैं इसको बोलो इसी लॉजिक से अल्लाह भी मोहम्मद का ही आईडी ईगो एंड सुपर ईगो है। थैंक यू सो वेरी मच। विक्रम चोलकर भाई कह रहे हैं साहिल भाई आई हैवंट सीन एनी अदर चैनल फॉर द पास्ट 2 weeks बट वाचिंग ओनली यू एंड एडम भाई, ग्रेट गोइंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो वेरी मच विक्रम भाई एंड वेलकम टू आवर चैनल। गंगाधर ही शक्तिमान भाई कह रहे हैं आई एम नॉट अ मेंबर ऑन बैकअप चैनल सो यूट्यूब वोंट अलाउ मी टू गिव मेंबरशिप देयर, सॉरी। कोई नहीं गंगाधर ही शक्तिमान भाई, आप यहीं पे दे दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अच्छा हुआ आपने नया बताया कि अगर जो ऑलरेडी मेंबर नहीं है तो वो मेंबरशिप गिफ्ट नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो भाई कह रहे थे ना कि मैं मेंबरशिप गिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो मेंबर नहीं बने होंगे। प्रकाश सिंह मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं साहिल भाई मुझे चिकन बिरयानी कब खिलाओगे? चलो कभी खाते हैं यार ह्यूमन बीइंग भाई, टेंशन नहीं है। चिकन टिक्का बिरयानी खाएंगे, जबरदस्त रहती है। प्रकाश सिंह दावा वाला मोमिन फिलॉसफी भी जलेबी बनाएगा। भाई जो फिलॉसफी वाला आके बोले ना, वो इतनी जलेबियां बनाएगा ना भाई जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा बैक स्टेज में अगर कोई नॉन मोमिन है तो प्लीज 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 छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है हमारे प्यारे भाई जो अभी थे वो फिर से जुड़ना चाहेंगे और आप लोगों की वजह से वो नहीं जुड़ पाएंगे, प्लीज। नाखून से खतना इसमें पार्ट टाइम जॉब, ये फंस गया सीएम पार्टी की पार्टी मीटिंग समझ के। हाँ रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे मियाँ खलीफा भी नमाज पढ़ती है झुक के, वो एक पक्की मोमिना है, उसे पता है शौहर को जब चाहे तब दे देना। सागर यादव यूपीएससी अपर मोस्ट पार्ट सेक्शन क्लीन एंड क्लियर है। सत्यन वेलिंकर भाई कह रहे साहिल भाई प्रेज बी टू अल्लाह हु टर्न्स हार्ट्स अराउंड, जैनब का भी किस्सा बताएं इन्हें, उस पे तो बहुत जलेबी बनाएगा भाई वो।
HB कह रहे ई फंसा, अभी देखते हैं ना आते हैं क्या। गजवा हिंद कह रहे हैं शोएब को पूछो कुरान फर्स्ट या कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ऑब्वियसली कुरान फर्स्ट कहेगा। अल्फा मैक्स कह रहे हैं सैयद भाई नबी से पूछने चले गए साहिल रॉक्स, थैंक यू सर। यस मैन कह रहे हैं मेरे मोमिन पड़ोसी हमेशा मुझे कन्विंस करना चाहते हैं कि लॉर्ड रामा इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड एंड नॉट गॉड हिमसेल्फ, एज गॉड हैज नो फॉर्म, व्हाट्स द रीजन। मे बी आपके पड़ोसी जो है ना वो ये होंगे, अपने क्या कहते हैं उसको, कादियानी होंगे। वो लोग इस तरीके की हरकत ज्यादा करते हैं। देसी, उनको हमारे चैनल शेयर। देसी जाट भाई 72 में से एक हूर मुझे भी मिलेगी क्या? सर ले लो, किधर बिक रही है तो। जेके आर्या भाई थैंक यू सो वेरी मच। शशांक शर्मा थैंक यू। शशांक श्रीवास्तव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। AR विन कह रहे हैं 4 मिनट लेट सिंगल बोल के किसकी जन्नत देख रहे भाई। सत्येंद्र राजवर बहुत बहुत शुक्रिया। T9 थैंक यू सो वेरी मच। विजय वरदान भाई कह रहे हैं साइलेंट एडम भाई बिग फैन ऑफ यू, वन थिंग वांट टू नो इज कुरान इज प्रीच एट ए टाइम और इट प्रीच बेस्ड ऑन सिचुएशन फेस्ड बाय MD साहब अनलाइक गीता। भाई कुरान की जो आयतें उतरी है वो रिएक्शंस में उतरी है मोस्टली, कुछ होता था उसके बाद रिएक्शन में आती थी, तो जाहिर सी बात है तो होने के बाद रसूलुल्लाह खुद वो उतार लेते थे। DK विश्वास्थनी थैंक यू सो वेरी मच। टैग यू कैन थैंक यू सो वेरी मच। JR भाई कह रहे हैं इट वुड बी वर्स्ट इफ ए पीसफुल बिकम्स कॉमी और सेक्युलर। इन केरला कॉमीज आर एक्सपर्ट इन किलिंग हिंदूज, दे किल्ड इन फ्रंट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, दैट इज सो सैड। कुमार AC इंस्टॉलेशन एंड AC रिपेयर सर्विस मुंबई, मैंने सोचा आपको 500 के सब्सक्राइबर करवा दूं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम दोस्त को लिंक भेजा वो मुझे गाली देने लगा। AC का धंधा संभालना भाई, नहीं तो उस पे तुम्हारी बैंड बजा देंगे। अंश इन्फॉर्मेशन भाई मैं धारदार दांत वाला मोमिन हूँ, धारदार दांत वाले मोमिन के साथ पेंसिल चिलवाना भी जरूरी है। ज्योति क्या कह रही है, इन हिंदू नेवर हर्ड द डार्क साइड ऑफ कुरान, आई एम हिंदू नेवर हर्ड ऑफ डार्क साइड ऑफ कुरान, सीइंग योर चैनल फ्रॉम लास्ट मंथ, ग्रेट गोइंग, लिव लॉन्ग, थैंक यू। और नीति जी कह रही हैं आई विल ज्वाइन इन फॉर चिकन टिक्का बिरयानी, थैंक यू नीति जी या नीति भाई जो भी आप। डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा, एक डॉग ने दोस्त को इंजरी से बचाया, डॉग्स हराम? हाँ आप नहीं पाल सकते कुत्ते को घर पे, अगर शिकार के लिए आप उसको पालते हैं देन इट इज अलाउड, अदरवाइज नो। चलिए नेक्स्ट। यार शिवा क्यों जुड़ रहा है भाई, वो भाई तो एकदम तो चले ही गया। नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, चलिए। एक ही अपने MD इकराम साहब को ले लीजिए गरम तवे पे। अच्छा MD इकराम साहब गरम तवे पे, चलो। हाँ जी MD इकराम साहब तो कैमरा भी चालू करे थे, एक बार चालू कर देंगे तो अच्छा मजा आ जाएगी डिस्कशन के लिए। MD इकराम भाई, अरे सॉरी स्क्रीन ढक लेते हैं ना, कभी नुन्नू जिहाद कर दिया नीनू जिहाद तो मुश्किल हो जाएगी। MD इकराम साहब कुछ बोलो यार, आप गरम तवे पे थे। MD इकराम साहब, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, खूब शेयर करें, देखिए किस तरीके से हम इस्लाम की हकीकत आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ आप लोगों को नहीं, सारी दुनिया को इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट MD चैट में इकराम, देखो, MD इकराम साहब बोल रहे हैं साहिल है, जाहिल है साहिल तू, मैं घर में हूँ। हाँ तो ठीक है तो बोल तो सही भाई, किस वजह से जुड़े हो आप, बात करने के लिए जुड़े हो या किस लिए जुड़े हो? MD इकराम बोलोगे क्या निकाल दूं? MD इकराम 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5। अगर बात नहीं करना है तो मत जुड़ना भाई, अभी मैं आपको